हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे जेमिनी वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी ब्यूटी में मिथुन राशि। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रिडिक्शन है मार्च मंथ प्रिडिक्शन है 2025 की, और आपकी लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे कि क्या निकल के आता है, कौन से हिडन मैसेजेस है जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे। सो फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। तो देख लेते हैं आपके करियर एंड लव लाइफ में जेमिनी वालों, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। जेमिनी वालों के लिए बताइए कि क्या निकल के आ रहा है। जेमिनी वालों के लिए क्या आ रहा है, प्लीज बताइए। ओके, वाओ, सो ब्यूटीफुल। ओके, तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो मैं ये बोलूंगी कि लव लाइफ के लिए एंड करियर के लिए क्या निकल के आ रहा है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मुझे ये दिख रहा है कि किसी चीज को लेके कंफ्यूज है। बॉटम ऑफ द डेक पे पेज ऑफ कप का कार्ड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ओके, सो हाँ, मैं ये बोलूंगी कि देखिए, कार्ड तो आपके बहुत अच्छे निकले हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आपके कार्ड अच्छे निकले हैं, क्योंकि जैसे मैं पहले की एनर्जी आप लोगों की चेक कर पा रही हूँ, तो पहले की जो एनर्जी है और आपकी एनर्जी में बहुत फर्क है, क्योंकि मैं रीडिंग करती रहती हूँ। तो जो 2025 से मैं बोलूंगी जो नया साल शुरू हुआ है, तब से आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी धीरे धीरे बेटर होती जा रही है। मतलब वो तो पिछले साल से गई थी, लेकिन अभी काफी एनर्जी में बदलाव आया है आपके जीवन में। बहुत अच्छी एनर्जी हो गई है काफी। मैं एक मिनट कुछ कार्ड यहाँ पे भी देखना चाहूंगी। नेगेटिविटी, आपके आसपास लोग जो होते हैं, आपके जो आसपास लोग होते हैं वो थोड़े नेगेटिव होते जरूर है, मुझे ये दिख रहा है। और लेकिन आप फिर भी उन नेगेटिविटी में भी अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं और खुद को बहुत ज्यादा हम्बल हम्बल आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। बहुत हम्बल है आप लोग जेमिनी वालों, और ईश्वर से जुड़े हुए हो, क्योंकि ऑलवेज आपने ईश्वर को अपनी जो अपने आप को ना सरेंडर करके रखा है। यहाँ पे सरेंडर मोड पे दिख रहे हो, ठीक है। आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव है, आप ईश्वर से जुड़े हुए हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकता है कि बहुत प्रेयर्स करते होंगे, या फिर ईश्वर से जुड़े रहते होंगे, बहुत ज्यादा कोई मंत्र जाप करते होंगे, या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, पूजा पाठ, मंदिर जाना, जिस भी रिलीजन में आप हैं, या मस्जिद जाना, या अगर आप क्रिश्चियन है तो चर्च जाना, जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं वो सब ईश्वर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है। बिकॉज यहाँ पे सन की पॉजिटिविटी भी आ गई, तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? लाइक अट्रैक्ट लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही रूल है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं देखती हूँ कई बार कई लोगों के कार्ड इतने नेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद नेगेटिव होते हैं, इसलिए कार्ड भी नेगेटिव, उनका माइंड में नेगेटिविटी चल रही होती है, उनकी एनर्जी पूरी कार्ड्स के अंदर आ जाती है। और जो यहाँ पे जेमिनी वालों, आप लोग इतने पॉजिटिव हो, इतने पॉजिटिव कि मैं बता नहीं सकती। इस समय एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन एनर्जी है। बस थोड़े थोड़े से कंफ्यूज रहते हो सकता है। मैं ये बोलूंगी कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे शादी के प्रस्ताव आ रहे होंगे, या फिर पार्टनर ढूंढने में परेशानी हो रही होगी, ठीक है। तो अपने पास्ट को अगर वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, मैं ये बोलूं तो उनको ऐसा लगता है कि डाउट्स होते हैं, डाउट्स अंदर आते हैं, मन में आते हैं कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं क्यों नहीं चूज कर पा रही हूँ। अगर कोई अच्छा इंसान भी आ रहा है, भले ही आपके जो, मैं ये बोलूंगी कि मदर फादर देख रहे हैं, लेकिन आपने किसी से लव किया होगा पास में, तो वो अगर इंसान अच्छा नहीं था आपके जीवन में, कि कोई आपको चीट करके गया होगा, कोई आपको बैकस्टेप करके गया होगा, किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया होगा, तो वही चीज आपके दिमाग में बार बार घूम के आती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो उस सिचुएशन में आके ना। जब आपकी लाइफ में कोई लड़का आता है तो आपको वो ही डर रहता है, वही डर कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ खराब तो नहीं हो जाएगा। देखिए, मैं ये बोलूंगी वैसे तो आप पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन कोई कोई सिचुएशन में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, और पास्ट में जाके आप फिर सोचते हैं कि वो हो गया था तो ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। तो उस चीज में आपको कंफ्यूजन दिख रही है। बट लेकिन क्या होता है कि जितने भी आप कंफ्यूज रहे, आप अपने आप को ना ईश्वर के हैंड में छोड़ देते हैं कि ठीक है,
आप देख लो, भगवान जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, जो भी करेंगे आप अच्छा ही करेंगे। तो फिर इस तरह से करके आप अपने आप को पॉजिटिव करते हैं। भले ही आप थोड़े से कभी कभी नेगेटिव हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि हम जो इंसान है, हमारे जो दिमाग में जो ख्याल आते हैं, सोच विचार आता है, हमारा जो हमारे विचार है वो निरंतर चलते रहते हैं। कई हजार थॉट्स दिन भर में आते हैं। अब वो सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो नेगेटिव भी थॉट्स आते हैं, हमारे भी आते हैं। हम भी कितनी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज बोलूंगी कि मैं बहुत सारी चीजें आपको अगर आप जैसे कोई कोर्स करना हो कि मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, वो भी मैं अभी मतलब निकाल रही हूँ। अगर किसी को करना हो तो आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स, तो आप मेरे साथ वो उसकी वो 21 डेज का कोर्स होता है, मेरे साथ आप उस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको काफी कुछ सीखने को उसके अंदर मिलेगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो, सीखने के पर्पज से। वरना मेरे यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है, मैं बोलूँ तो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टॉपिक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारी अपनी लाइफ में चीजें भी मैं मैनिफेस्ट करी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करी है। तो मेरा, मैं बोलूंगी वो टॉपिक नहीं है मेरा, बट मेरा बहुत बार मन होता है कि कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ करूं मैं, जैसे कोई न्यू चैनल ओपन करूं या इस तरह का मुझे लगता है मैं कुछ करूं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब कुछ होगा तो मैं बताऊंगी। लेकिन अगर किसी को कोई कोर्स वोर्स ऐसा कुछ करने का होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो और टैरो के भी कोर्स अगर करने हो, तो टैरो भी सीखना हो तो आप लोग सीख सकते हैं। टैरो कोर्स करके आप खुद एक टैरो रीडर बन सकते हैं, और आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, और दूसरों की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और अपनी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात टैरो से रिलेटेड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। बट मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इतने पॉजिटिव है कि आप जाने अनजाने में, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, जाने अनजाने में ही आप बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, चाहे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता हो या ना पता हो। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपकी समटाइम्स होती है, समटाइम्स नहीं भी। कभी थोड़े थोड़े से पॉजिटिव विचार, सॉरी नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन फिर चले भी जाते हैं, क्योंकि आप जब अपने आप को प्रेयर्स में डाल देते हो, तो आप सब कुछ ईश्वर पे डाल देते हो कि ठीक है, जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, वो सब कुछ मैं ईश्वर के हैंड में डाल देती हूँ, वो अपने आप देख लेंगे। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मैं तो ये बोलती हूँ हर इंसान को कि एक अपना एक मंत्रा रखना चाहिए, हमेशा एक मंत्रा रखना चाहिए ये कि जो भी होगा अच्छा होगा, और कुछ बुरा भी होगा तो उसमें भी कुछ अच्छाई है। जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो अगर आप ईश्वर के बच्चे हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं, जो एक शक्ति है उस पर आप ट्रस्ट करते हैं, तो कभी भी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो चीज आई है किसी वजह से, हो सकता है आपने अट्रैक्ट करी है, या फिर आपको वो सिचुएशन कोई लेसन देने के लिए आई हो, क्या पता, है ना। फिर दोबारा से आप वो गलती नहीं करेंगे, इसलिए हमारे साथ ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, है ना। तो मैं ये बोलूंगी कि पॉजिटिव रहिए हमेशा, और कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। अपने विचार थमते नहीं है, विचार आपके हिसाब से चले तो आपको मेडिटेशन में जाना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं, है ना। तो मैं ये बोलूंगी कि बिल्कुल आपके जीवन में मुझे कोई इंसान आते हुए दिख रहा है, एक अच्छा इंसान आपके जीवन में, एक बेहतर इंसान, एक कोई अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। और रिश्ते तो इतने आ रहे हैं कि आप कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं। अपने मदर फादर को बोला हुआ है आपने कि आप मेरे लिए ढूंढो, तो कोई मैरिज के लिए रिश्ता अगर आ रहा है, या फिर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं खुद से भी, तो भी आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आपकी इर्द गिर्द इतने लोगों की लाइन लगी पड़ी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूजन का कार्ड इसलिए भी आया है कि आप उन लोगों को लेके कंफ्यूज है, आप चूज नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप आपको जो भी लगे, उस लड़के का नाम और डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, और आपने अपनी रीडिंग करवा लीजिए, उस लड़के के लिए रीडिंग करवा लीजिए कि मेरे लिए कोई सही इंसान है। तो कुछ 3-4 लोगों का नाम ले लीजिए और अपना मैच करवा लीजिए टैरो रीडिंग करके। तो मैच भी कर देती हूँ मैं कि किसकी एनर्जी अच्छी है, कौन अच्छा इंसान है, कौन आपके कंपैटिबल है, कौन आपको प्यार से रखेगा, आपको आपके साथ कंपैटिबिलिटी में रहेगा, है ना। कौन कैसा लड़का आप चाहते हैं, रिचेस्ट पर्सन चाहते हैं, या क्या चाहते हैं आप जीवन में, वो सब आप मुझे बता सकते हैं। तो 2-4 लड़कों के जो भी डेट ऑफ बर्थ आप मुझे देंगे, नाम देंगे, तो मैं तो उनकी प्रिडिक्शन निकाल ही दूंगी, उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी निकाल दूंगी कि वो लोग कैसे हैं। ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, तो रिश्ते जो भी आ रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से अच्छे ही आ रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करके भी अपनी अंतरात्मा से भी पूछ सकते हैं कि कौन कैसा है इंसान। या फिर 2-4 लोगों को देख लो, पहले देख लो, भाल लो, बातचीत कर लो, फिर जो समझ में आए उसे चूज कर लो। लेकिन रिश्ता तो आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ठीक है।
और कुछ कहीं से कोई थर्ड पार्टी कोई इश्यू पास्ट में या तो दिख रहा है कि कुछ कहीं से एक पॉजिटिव उसमें भी जोन में भी कहीं नेगेटिविटी किसी का कोई होगा जो सब नहीं, सबको नहीं बोलूंगी, कोई है जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बच के रहिए प्लीज, प्रेयर्स में रहिए ईश्वर से, क्योंकि यहाँ पे एक क्वीन ऑफ किसका कार्ड, वॉन्ट्स का कार्ड है। अब इतने पॉजिटिव कार्ड में भी आप बोलेंगे नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक 1 नंबर का साइन है और यहाँ पे एक हाथ में इसके सनफ्लावर है, तो सन की ये मैं बोलूंगी सन की एक जो पॉजिटिविटी होती है वो लेके ये चल रहा है, मतलब या फिर ये चेयर पे बैठा हुआ इंसान बहुत, ये रानी और राजा है। ठीक है, रानी, अगर कोई लड़कियां देख रहे तो रानी, लड़के देख रहे तो राजा। ठीक है, और इसके हाथ में एक डंडा है जो 1 नंबर का साइन है, तो 1 भी नंबर जो होता है वो सन को कैरी करता है, मतलब कहने का मतलब 1 नंबर सन का होता है। ठीक है, 1 नंबर जो होता है वो सन का नंबर होता है, और सन कार्ड भी यहाँ पे आ गया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है जो सन की पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ आपके इर्द गिर्द, आपके वातावरण में, आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी परेशानियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ देना है, उन लोगों को छोड़ देना है, और बस आराम से कूल रहिए। ठीक है, क्योंकि आपको उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, रिश्ता अच्छा आ रहा है। और करियर का बोलूंगी मैं तो जो भी अगर कोई बैड चीजें हैं, बैड साइकिल है, बैड सिचुएशन है, तो वो भी आपके जीवन में सब कुछ रिमूव हो रहा है, बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही वो भी आपकी गुड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्शन लोगे आप। ठीक है, अपने करियर के लिए भी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, करियर आपका बहुत सारा वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ईश्वर पे अपने आप को सरेंडर कर रखा है। जो भी इंसान सरेंडर मोड पे रहता है ना, जो ऑल टाइम ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके रखता है कि मैं बस हमेशा ईश्वर, हे ईश्वर, हे आप जो भी बोलते हैं अपने आप, उसको अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, आप कौन है, सिख है, ईसाई है, या जीसस बोलते हैं या भगवान बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कि हे प्रभु मैंने आपको अपने आप पे, हे अल्लाह मैंने आपको अपने आप पे सरेंडर कर के रखा है, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके ऊपर समर्पित करता हूँ, और मेरी सारी परेशानियों को आप देख लीजिए, मेरी लव लाइफ, करियर, एवरीथिंग मैं अपने आप को पूरा सौंप देता हूँ, सौंप देती हूँ। इस तरह से ईश्वर से प्रेयर करिए, तो जब आप सरेंडर मोड पे आ जाएंगे तो खुद ब खुद ईश्वर कर लेंगे। फिर वहां आपका काम टेंशन लेने का नहीं है, कंफ्यूज होने का काम नहीं है, टेंशन लेने का काम नहीं है। फिर आपका काम होता है आप आराम से अपने वर्क को करिए, अपने करियर में अपने आप फोकस दिखाइए। ठीक है, लव लाइफ भी बहुत बेटर हो ही जाएगी, क्योंकि फिर ईश्वर कर रहे होते हैं आपके लिए, ईश्वर न्याय करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे सन की पॉजिटिविटी क्यों आ रही है, ये कार्ड बताता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, बुरी से बुरी, ये सन कार्ड जब आपकी रीडिंग में आ जाता है तो ये कार्ड ना आपकी मैं ये बोलूंगी कि बुरी सी बुरी सिचुएशन को ठीक करके रख देता है, आपकी लव लाइफ को, आपके करियर को। एक चीज को ठीक नहीं करेगा कि लव वाला एरिया ठीक कर दिया, करियर नहीं करा, या करियर ठीक कर दिया, लव वाला नहीं करा। दोनों एरिया में ये आपके जो भी परेशानियां है उसको ठीक करके रखता है। सन की पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां अट्रैक्ट करते हो, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, सब कुछ ऊंचाइयों पे जाएगा आपका। आपको एक सक्सेस मिलेगी आपके करियर में, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो वेल्थ में, है ना, करियर में बहुत सारा मनी आ रहा है, लॉट्स ऑफ मनी, है ना, दिख रहा है। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर करियर में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, या फिर इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपकी ये बोल सकती हूँ मैं कि कुछ गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रही है किसी की, कोई अच्छी सैलरी जहां पे मिलती हो, जहां अच्छा पैसा आए, या फिर बिजनेस में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत सारा पैसा लाके देगी। ठीक है, और आपके जीवन, आपके तो दिल और दिमाग में पैसा रहता है, 24 आवर दिमाग में पैसा चलता रहता है, तो अगर चलता रहता है तो वो जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर रहे हैं पैसों को, तो आ रहा है, सन लेके आ रहा है, चिंता मत करिए, सारी नेगेटिविटी रिमूव होगी। कार्ड बहुत अच्छे है, बहुत पॉजिटिव हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि मैं बहुत समय से रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं आप देख रही हूँ कि धीरे 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 जैसे आपका काफी हद तक चीजें आपके जीवन में चेंज होती जा रही है, सब कुछ बेटर हो रहा है। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हो गई आज आपकी रीडिंग करके, क्योंकि आपका जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हो, और किसी की भी नजर ना लगे, और बहुत खुशियां बहुत सारी आपके जीवन में आपको मिले। तो खुश हो जाइए आप भी इस रीडिंग से, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। और
मुझे लगता है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हैं, पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं, कोई भी फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता जिमनी वालों, और कहीं पे भी स्टक हो रहे हो, आपको लगता है कि कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लॉन्ग वाली वीडियो के मिलेगा आपको नंबर, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको रेमेडीज मिलेगी जिसको करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। उस रीडिंग से, पर्सनल रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो खुश हो जाइए और कमेंट कीजिए कि रीडिंग कैसी लगी, मुझे बताइए, और अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, ठीक है। और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, ये ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाए, आप अपने जीवन में खुश हो जाए, सन की पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ जाए। तो ये मार्च मंथ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल साबित होने वाला है फ्रेंड्स, खुश हो जाइए इस रीडिंग से। आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलती हूँ मैं अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।